हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज बेटा मैं अमीन्स चैप्टर लेकर के आया हूँ। वन शॉट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का अमीन्स चैप्टर है। ये ऑर्गेनिक का रिएक्शन को लेकर के आखिरी चैप्टर है। तो ऐसे ही मैं 2023 को लेकर के एक से लेकर के एक नया चैप्टर का मैं वन शॉट लेकर के आ रहा हूँ। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में भी जाकर के उसको विजिट कर सकते हैं। क्लास 12 वन शॉट के भी नाम से है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी नाम से भी दो प्लेलिस्ट बच्चे पड़े हुए हैं। तो आज हम सीखेंगे ऑर्गेनिक में अमीन्स चैप्टर का रिवीजन करेंगे। और अमीन्स चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम में 6 से या 5 से 6 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन रखता है, क्योंकि एक छोटा चैप्टर से। तो मेरे अपने अकॉर्डिंग्स क्या है ना कि अगर ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड कीटोन पे अच्छा कमांड नहीं है तो अमीन्स चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ डालें। यहाँ से भी आपको 5 से 6 नंबर क्वेश्चन प्रिडिक्ट हो जाएगा। और पेन और कॉपी लेकर के बैठे रहें। और इसमें आपको मैं कुछ चीजें काफी हद तक यानी उसको एक A4 चार्ट पेपर में सब कुछ समाहित कर लीजिए। तो देखो इसमें हमें क्या सीखना होता है। तो बेटा अमीन्स में सिंपली क्या होता है, जो इसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है RnH2 होता है। तो अमीन्स बोले तो सिंपली NH2 ग्रुप को अमीन्स बोला जाता है। तो धीरे धीरे मैं आपको समझाता भी चलूंगा। आप इसको माइंड मैप के हिसाब से एक पेज में इसको आप समाहित करने का प्रयास करेंगे। तो बेटा इसके बाद हम लोग सिंपली क्या सकते हैं, रिएक्शन का चैप्टर है तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखा जाएगा। तो सिंपलेस्ट क्या सीखोगे इसमें, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन देखो सबसे पहले आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड से आता है। तो नाइट्रो के रिडक्शन में अगर आप देखोगे तो RnH2 हमने लिखा है। R ये समझो कि एलिफैटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। अब देखो नाइट्रो के रिडक्शन में हमारे पास जो सबसे फेमस है टिन या तो Fe आ सकता है और HCl का प्रेजेंस होता है। तो और ये 6 हाइड्रोजन का बच्चे सप्लायर होता है। रिडक्शन का मतलब सिंपली होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। समझ में आ गया। अब देखो मेरे को यहाँ पर NH2 लाना है, ऑक्सीजन को गायब करना होगा। तो 2 ऑक्सीजन गायब हो जाएगा बच्चे 2 पानी से। कितने पानी से, 2 पानी से गायब हो गया। ओके। अब देखो आपके पास सिंपली क्या कहते हैं, 6 हाइड्रोजन है, 4 खर्च हो गए, 2 बच गया, NH2 के पास चिपका दोगे तो प्राइमरी अमीन बन जाएगा। ऐसे ही देखो प्रैक्टिस के तौर पे हमने रिंग के साथ करा दिया है। नाइट्रोबेंजीन बच्चे, तो नाइट्रोबेंजीन का टिन है, Fe है, HCl है, तो क्या आ जाएगा, दिस इज द एनालीन। ये एरोमेटिक का क्या बन गया बच्चे, एनालीन बन गया। क्लियर हो गया। तो ऐसे ही देखो प्रिपरेशन बेटा एक और आता है, साइनाइड आ गया। अब देखो साइनाइड में सिंपली क्या होता है, CN होता है, कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा होता है। ओके। अब देखो RCN है, तो RCN में सिंपली क्या करोगे, इसमें एक बॉन्ड को तोड़ोगे, एक H इसको दोगे, एक H नाइट्रोजन को दोगे। ऐसे ही सिमिलरली क्या करोगे, नीचे वाले बॉन्ड को भी ब्रेक करोगे, तो एक कार्बन को दोगे, एक नाइट्रोजन को दोगे। और जो रिएजेंट यूज करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बच्चे यूज करते हैं। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या ना, ये हाइड्रोजन का सप्लायर होता है, बॉन्ड को तोड़ना है, HH को जोड़ देना है। तो RCH2NH2 हो जाएगा, यानी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ गया और नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन आ गया। तो साइनाइड से क्या बन गया, LiLH4 कराओगे तो अमीन बन जाएगा। ओके। अगला बच्चे देखो अमाइड के साथ है। अगला देखो अमाइड के साथ है, RCONH2 है। तो इसमें भी क्या करोगे, इस ऑक्सीजन को देखो गायब करना है। तो गायब करने के लिए क्या करोगे, हाइड्रोजन को सिंपली करोगे। तो 4 हाइड्रोजन के सप्लायर से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यहाँ भी 4 हाइड्रोजन देगा और ऊपर वाले में भी 4 हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। तो देखो 2 हाइड्रोजन से एक पानी निकल गया, तो बेटा सिंपली बाय प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, एक पानी निकल जाएगा। ये भी आप अलग से नोट कर लो। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम पड़ गया, यहाँ से चिपका दोगे, RCH2NH2 हो जाएगा। तो साइनाइड से, अमाइड से, नाइट्रो से, इन सब में क्या होता है, रिडक्शन से बेटा अमीन बन जाता है। तो सिंपलेस्ट फंडा क्लियर हो गया। ओके। अगला देखो बेटा रिडक्शन में स्पेशली जो एक नेम रिएक्शन आता है जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो बेटा इसमें सिंपली क्या होता है, देखो हॉफमैन एक नेम रिएक्शन है, तो इसको आप इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक माना जाएगा। हॉफमैन ब्रोमामाइड को कर लो बेटा महा इंपॉर्टेंट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो हॉफमैन पूछता है और गैब्रियल थैलामाइड पूछता है। तो इन दोनों को आप महा इंपॉर्टेंट बना लीजिए, क्योंकि पेपर बेटा क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है। क्योंकि कोई भी सेट होगा, कोई भी एग्जामिनर होगा तो इस कंटेंट को जरूर टच करेगा। तो हॉफमैन को इंपॉर्टेंट नोटिस कर ले। तो देखो हॉफमैन में करते क्या है, सिंपली इसमें एक कार्बन की चेन गायब कर देते हैं। तो इसमें क्या करोगे, अमाइड से अमीन जाते हैं, अमाइड से कहां जाते हैं, अमीन जाते हैं। तो कन्वर्जन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या कर दोगे, CO को गायब कर दोगे, बेटा क्या बन जाएगा, RnH2 बन जाएगा। ओके। क्या
तो बेटा इसमें हॉफमैन से क्या किया, अमाइड से अमीन किया। मतलब हॉफमैन में क्या था, दिमाग से आधा था, तो क्या कर देता था, सीओ को गायब कर देता था। तो सीओ को गायब कर दोगे तो सिंपली अमाइड से कहाँ आ जाओगे, अमीन आ जाओगे बच्चे। अब देखो इसमें सिंपली क्या करते हो, CuNH2, ये बेटा क्या है ना, बेंजामाइड है। क्या है बच्चे, बेंजामाइड है। तो ये सब नाम भी लिखते चलो, क्योंकि नाम से भी क्या ना कन्वर्जन पूछता है कि बेंजामाइड से मुझे एनालीन जाना है। तो यहाँ पे देखो बेंजामाइड का मतलब सिंपली क्या हो गया, इसको बच्चे अमाइड कहते हो। ये बेंजीन से जुड़ा है तो नाम क्या आ जाएगा, बेंजामाइड। इसमें भी क्या कर दोगे, सीओ को उड़ा दोगे। रीजेंट क्या होता है, Br2 है, 4KH होता है। ये सब K2CO3 क्या आते हैं, बाई प्रोडक्ट होते हैं। इसका यहाँ 2 है और ये CO है, तो K2 बच्चे क्या हो गया, CO3 हो गया। अगला देखो ब्रोमीन है, तो पोटेशियम ब्रोमीन के बिना नहीं रह सकता, पोटेशियम ब्रोमीन के बिना नहीं रह सकता। तो 2 ब्रोमीन है तो 2 पोटेशियम के साथ निकलेगा, तो ट्वाइस KBr। और देखो 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, तो 2 पानी बनेगा, तो 2 पानी बाई प्रोडक्ट में बन गया। तो ये सब चीजें बाई प्रोडक्ट में कैसे याद करते हैं, तो यहाँ पर ये सब चीजें अपने से भी सोच सकते हो, जब नीव रिएक्शन में पूछेगा तो बाई प्रोडक्ट को भी आप लिखते रहेंगे। अगला बच्चे देखो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है। तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी एक नेम रिएक्शन है। इससे क्या होता है कि हम प्योर प्राइमरी अमीन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे, प्योर प्राइमरी अमीन्स बनाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंटामिनेशन या फिर मिक्सचर ऑफ अमीन्स प्रोडक्ट से फ्री फॉर्म होता है। अब देखो बेटा इसमें इसका नाम होता है थैलामाइड। इसका बेटा सिंपली नाम है, देखो इसको कहते हैं थैलामाइड कहते हैं, यानी रिंग हो गया, CO हो गया, NH हो गया, CO हो गया, इसको क्या कहते हैं, थैलामाइड कहते हैं। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे बच्चे क्या करेगा, इस वाले का H और इस वाले का OH, पानी निकल जाएगा। अब जब पानी निकल जाएगा तो पानी निकल गया तो बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा, N पर देखो N पे माइनस आ जाएगा और K पर क्या आएगा, प्लस, क्योंकि मेटल है तो मेटल पे चार्ज क्या शो करता है, प्लस शो करता है। तो N पर माइनस है, K पर प्लस है, तो बेटा इसका नाम आएगा पोटेशियम थैलामाइड आएगा। अब देखो मेरे को इस पे क्या ना कि R चाहिए और K को निकालना है, तो K कैसे निकलेगा, हैलोजन से, मतलब Cl हो सकता है, Br हो सकता है। तो RX का रिएक्शन करा दोगे तो K के साथ क्या निकल जाएगा, X निकल जाएगा और R के साथ N चिपक जाएगा। तो बेटा इसका नाम आएगा N-एल्काइल थैलामाइड, N-एल्काइल थैलामाइड हो गया। अब देखो इस पे पानी की वर्षा करा दोगे। अब देखो पानी की वर्षा कराओगे तो बेटा यहाँ पर एक बॉन्ड देखो टूटेगा, तो इस पर क्या आएगा, H आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। इसको तोड़ोगे तो इस पर H आ जाएगा और यहाँ पर CO से क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो देखो ये तुम्हारा हो गया बच्चे थैलिक एसिड, दिस इज द बाई प्रोडक्ट। और मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, RNH2, दिस इज द 1 डिग्री अमीन। ओके, तो 1 डिग्री अमीन देखो प्राइमरी अमीन बन गया। अब देखो इसमें तुम्हारा क्वेश्चन क्या बनता है कि गैब्रियल थैलामाइड से बच्चे क्या बनता है, प्योर प्राइमरी अमीन बनता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मिक्सचर ऑफ अमीन्स प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। जबकि हॉफमैन अमोनोलिसिस में बच्चे क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ अमीन्स प्रोडक्ट बनता है। जब इसका रिएक्शन कराते हो RX के अमोनिया के साथ तो पहले प्राइमरी अमीन बनता है, फिर एक और बार जब एक्सेस में करा देते हो तो 2 डिग्री अमीन बनता है, एक और बार जब करा देते हो तो 3 डिग्री बनता है, जब एक और बार करा देते हो तो बच्चे क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। तो हॉफमैन अमोनोलिसिस से देखने को क्या मिला, इससे आपको मिक्सचर ऑफ अमीन्स प्रोडक्ट बच्चे मिलता है। क्या बनता है, मिक्सचर ऑफ अमीन्स प्रोडक्ट, जो कि सेपरेट करना काफी मुश्किल होता है। ओके बच्चों, इसके बाद गैब्रियल थैलामाइड के बाद हम लोग क्या सीखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी सीखेंगे। प्रिपरेशन बस इतना ही है। हॉफमैन गैब्रियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और गैब्रियल में हॉफमैन में क्वेश्चन बनता है कि हॉफमैन अमोनोलिसिस में गैब्रियल को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। क्यों, क्योंकि गैब्रियल में प्योर प्राइमरी बनता है और हॉफमैन अमोनोलिसिस में मिक्सचर ऑफ अमीन्स प्रोडक्ट बच्चे ऑब्टेंड होता है। पॉइंट नोट कर लिए अच्छे से। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो देखो क्वेश्चन बनता है, अल्कोहल में और अमीन्स में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो बच्चे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसमें क्या आंसर जस्टिफाई करोगे, इससे पहले वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप सिंपली कर देते थे तो भी ये नंबर ठीक ठाक मिल जाते थे, लेकिन हमें कीवर्ड को अच्छे से तैयार करना है। जब अल्कोहल और अमीन में बॉइलिंग पॉइंट बच्चे पूछेगा तो सिंपली क्या हो गया कि इसमें क्या होता है, OH पोलैरिटी ज्यादा होता है NH पोलैरिटी से, दिस इज द कीवर्ड। और सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट शो करता है कार्बोक्सिलिक शो करता है पूरे फंक्शनल ग्रुप में, वहां पर आंसर बच्चे आता है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर अल्कोहल आता है, फिर अमीन्स आता है। अल्कोहल अमीन्स में अल्कोहल ज्यादा होता है क्योंकि इसमें OH पोलैरिटी ज्यादा होता है NH पोलैरिटी। हालांकि दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा जो कीवर्ड है OH पोलैरिटी इज ग्रेटर देन NH पोलैरिटी। अब बेटा देखो इसमें क्या होते हैं, जो लोअर मेंबर्स ऑफ
लोअर मेंबर ऑफ जो अमीन्स होते हैं ये फिशी मछली, जैसे मछली सड़ जाती है या डेड हो जाते हैं तो उसके जैसा इसकी स्मेलिंग आता है अमीन्स चैप्टर का। अगले बच्चे देखो, यानी लोअर्स मेंबर्स जो अमीन्स होते हैं ये पानी में सॉल्युबल होते हैं, तो सेम रीजन है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर हो गया, तो सॉल्युबिलिटी के लिए भी सेम आंसर है। अगले बच्चे देखो, इसके बाद से सीपी है। सीपी बोले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बेटा, सिंपली क्या है ना, स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज। सीपी बोले तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में सिंपलेस्ट जो पढ़ना है बेसिक स्ट्रेंथ। देखो मैंने इसमें इतने सारे कंटेंट को लिख दिया है और बेसिक स्ट्रेंथ से बच्चे क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है, वो चाहे अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर से पूछ दे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर से पूछ दे बच्चे। ओके, अब देखो इसमें दो केस में स्टडी करते हैं। गैस फेज में, अगर गैसियस फेज में होता है तो 3 डिग्री के जो अमीन्स होते हैं ज्यादा अच्छा बेसिक होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री बेसिक है 1 डिग्री से। सिंपली क्या होते हैं कि 3 डिग्री वाले में 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं नाइट्रोजन से, और सिंपली बेटा बेस का मतलब होता है जितना आसानी से लोन पेयर दे सके। बेस का मतलब क्या होता है, जितना आसानी से लोन पेयर क्या कर दे दे। तो बच्चे सिंपली क्या ना कि बेसिक का मतलब क्या है कि जो जितना इजीली लोन पेयर दे। लोन पेयर जितना इजीली डोनेट करने की टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक कहा जाता है। अब 3 डिग्री वाले में क्या होता है, 3 अल्काइल ग्रुप्स होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा नाइट्रोजन पे, उतना अच्छे से लोन पेयर को क्या कर सकता है, दे सकता है। तो खैर ठीक है, क्वेश्चन में ज्यादा समझ में आता है वो चीजें। अब देखो तो मुझे अपना सिंपल रूल बता देना है, अगर गैस फेज बोलेगा तो 3 डिग्री का अमीन ज्यादा होता है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट्स बेटा। अगला देखो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है अक्वस मीडियम में है। अगर वो अक्वस मीडियम में बोला गया है तब पर भी ठीक, नहीं बोला जाता है, क्वेश्चन अगर मिसलिनियस देता है तो समझ जाना कि वो अक्वस मीडियम का ही बेटा क्वेश्चन माना जाता है। तो देखो इसमें क्या होगा, 213 और 231 याद करो रूल को। तो 213 का मतलब हो गया जब मिथाइल ग्रुप होगा, जब बेटा क्या होगा, मिथाइल ग्रुप होगा। तो मिथाइल ग्रुप होगा तो सिंपली क्या फॉलो करोगे, पहले 2 डिग्री का अमीन आएगा, फिर 1 डिग्री का आएगा, फिर 3 डिग्री आएगा। तो देखो याद करने का शॉर्ट ट्रिक है, मिथाइल मतलब हल्का है, छोटा ग्रुप है, तो 213 फॉलो करेगा। जब इथाइल आ जाएगा तो एक की जगह पे क्या कर दोगे, 3 कर दोगे, तो ज्यादा बड़ा ग्रुप होगा तो 3 आएगा, और मिथाइल ग्रुप होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 2 क्या होगा, वाया एक्सपेरिमेंटली दोनों में सबसे आगे होगा, मतलब पहले होगा। फिर इसके बाद देखो अमोनिया और एनिलीन में, यानी एनिलीन क्या मतलब है, C6H5NH2 हो गया, रिंग हो गया। तो बेटा इसमें अमोनिया और रिंग में क्या होता है, अमोनिया पहले आ जाएगा, यानी एलिफेटिक जो होते हैं एरोमेटिक से पहले आते हैं, तो अमोनिया और एनिलीन में पहले अमोनिया आएगा फिर एनिलीन आएगा, चाहे वो मिथाइल का केस हो और चाहे वो इथाइल का केस क्यों ना हो। यहाँ भी अमोनिया पहले आएगा एनिलीन से। अब देखो मैंने इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट कुछ इस प्रकार है, एलिफेटिक अमीन्स ज्यादा बेसिक अच्छा होता है किससे, एरोमेटिक अमीन से। अब देखो यहाँ पर इसका मैंने जो केमिस्ट्री में क्वेश्चन बना अमोनिया को लेकर के और C6H5NH2 को लेकर के, रीजन क्या होता है, क्योंकि देखो इसका जो बेटे लोन पेयर जो होता है ना, ये रिंग के साथ क्या है ना कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, तो सिंपलेस्ट क्या है ना ड्यू टू रेजोनेंस। अब ये लोन पेयर क्या हो गया, बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में आ गया, अब उतना अच्छे से ऑलेबल नहीं है देने के लिए, तो अब क्या हो जाएगा, इसी वजह से एनिलीन जो होता है लेस बेसिक होता है अमोनिया से और एलिफेटिक से बेटा। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो इसमें मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, अगर कहीं पे प्लस आई ग्रुप आ जाते हैं दैट इज अल्काइल ग्रुप, तो बेसिक को क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे CH3 है, मिथॉक्सी है, ये प्लस आई ग्रुप के एग्जाम्पल है। माइनस आई ग्रुप बेटा क्या करता है, एसिड को बेसिक को डिक्रीज करता है, क्योंकि माइनस आई का मतलब बेटा खींचने वाला ग्रुप होता है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो क्या होगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो दूसरे को दे नहीं पाएगा, बेस अच्छा नहीं हो पाएगा। अब देखो तो मेन तुम्हें ग्रुप्स को याद करना है, तो NO2 हो गया, CN हो गया, फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो बेटा। NO2 हो गया, साइनाइड हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सिंपली इसका एक ट्रिक याद करने का हो गया। अब देखो बेटा ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, अब देखो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेसिक स्ट्रेंथ पता करना है। तो देखो इसमें सिंपली क्या ना, ग्रुप को पहचान जाओ, ये NO2 है तो NO2 ग्रुप क्या होगा, खींचने वाला हो गया, अब खींचेगा तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा। अब बेटा देखो इसमें क्या है ना, CH3 ग्रुप देने वाला है, अब ये CH3 ग्रुप देने वाला है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, नाइट्रोजन पे बढ़ाएगा, और आसानी से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो लोन पेयर आसानी से दे पाएगा। तो एक अच्छा बेस क्या होगा, बी के बाद क्या आएगा, C, और ए आएगा आखिरी में। एक देखो आजकल के डेट में क्वेश्चन बेटा PKB से बनता है, तो PKB का ठीक उल्टा क्या होता है, बेसिक होता है।
पीकेबी का उल्टा बच्चे क्या होता है, बेसिक होता है। यहां तक क्लियर हो गया, पीकेबी का उल्टा बेसिक। तो बेस का ऑर्डर निकाल दो, पीकेबी का ऑर्डर उल्टा कर दो। पीकेबी का मतलब होता है पावर बेस्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। तो बच्चे आप पहले यहां तक आप इसको नोट कर लो। तो बेटा आप देखो केमिकल प्रॉपर्टी में बेसिक स्ट्रेंथ हो गया है, तो अब आ जाओ रिएक्शन की ओर चलते हैं। अब सिंपल फंडा 5 मिनट में 10 मिनट में रिएक्शन को भी पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो देखो सिंपली बेटा, सिंपली क्या ना, पहला है असाइलेशन। तो असाइलेशन ऑफ अमीन करोगे तो अमाइड बनता है। क्या बनेगा जी, अमाइड बनेगा। तो देखो RNH2 है, असाइलेशन में क्या है ना कि हम ClCO ले सकते हैं या एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड बेटा कुछ देखो ऐसे होता है, CH3 होता है, CO होता है, ट्वाइस होता है, O दे देता है। ठीक है, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड अगर स्ट्रक्चर में तोड़ोगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, 2 कार्बोक्सिलिक को जोड़ो और एक पानी निकाल दो, तो बेटा ये हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो पेपर में आपको ऐसे देता है। समझ में आ गया? तो दोनों तरह से फील अच्छे से आना चाहिए। तो सिंपली देखो पंडा क्या है ना कि यहाँ का HCl निकाल दोगे, सिंपली HCl निकाल दोगे, देखो HCl निकल गया। यहाँ NH बचेगा, CO बचेगा, CH3 बचेगा, चिपका दो। सिंपल सिंपल फंडा है। HCl निकला, RNH हो गया, CO CH3 हो गया, ये बन जाएगा बेटा सिंपली अमाइड बन जाएगा। N से क्या जुड़ा है, अल्काइल, तो नाम क्या आएगा, N अल्काइल अमाइड, N अल्काइल एसिड अमाइड, N अल्काइल एसिड अमाइड। सिंपली क्लियर हो गया। अगला बच्चे देखो इसमें रिंग के साथ प्रैक्टिस कर लो, इसका नाम एनालिन है। ये क्वेश्चन कन्वर्जन बच्चे पूछता है, कन्वर्ट एनालिन टू एन फिनाइल एथनामाइड, ये कन्वर्जन बोर्ड में पूछा गया है। ओके, तो बच्चे सिंपली क्या हो जाएगा, ये देखो HCl निकल जाएगा, ये सीधे सीधे जोड़ दोगे। तो देखो ये N से जुड़ता है बच्चे रिंग, तो जो अमीन्स के नॉमेनक्लेचर होते हैं, नाइट्रोजन से अगर अल्काइल जुड़ता है तो एन अल्काइल बोलोगे, रिंग जुड़ता है तो फिनाइल बोलोगे। अब देखो N से क्या जुड़ा है, फिनाइल, और बेटा COCH3 को क्या बोलोगे, 2 कार्बन है तो एथनामाइड बोलोगे, N फिनाइल एथनामाइड। ये कन्वर्जन पूछा गया है बोर्ड में बेटा। हाउ विल यू ऑब्टेन एनिलीन टू एन फिनाइल एथनामाइड, तो सिंपली क्या करा दोगे, असाइलेशन। किसके प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में, क्योंकि बाई प्रोडक्ट में HCl निकलता है तो बेस क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज बेटा करेगा। अगला देखो रिएक्शन है टेस्ट फॉर अमीन है। तो टेस्ट फॉर अमीन में सिंपली कार्बिल-एमीन रिएक्शन है। कार्बिल-एमीन रिएक्शन काफी पॉपुलर रिएक्शन है। ओनली गिव प्राइमरी अमीन, ये केवल और केवल क्या देता है, प्राइमरी अमीन देता है। ये एलिफैटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। और रिएक्शन चेक करते हैं। RNH2 है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बोले तो बॉलीवुड का रीजेंट है। 3 मोल एल्कोहलिक क्यूएच रखोगे, 3 मोल एल्कोहलिक क्यूएच रखोगे तो 3K से क्या निकल जाएगा, 3Cl निकल जाएगा। सिंपल बैलेंस करने का तरीका। तो देखो 3KCl निकल गया, और देखो 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन से कितना पानी बनेगा, 3 पानी बन जाएगा। सिंपल। अब देखो बच्चा प्रोडक्ट में क्या बनता है, RNC, जिसका नाम है अल्काइल आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड। एग्जांपल देखो CH3NH2 है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसका बेटा कराओगे, बॉलीवुड का रीजेंट है, अल्कोहलिक क्यूएच है तो CH3NC बनेगा, 3KCl बनेगा, 3 पानी बनेगा। इसका बेटा नाम है MIC। यही MIC जो है भोपाल त्रासदी में 1984 को गैस लीकेज हुआ था, जिसकी वजह से एक इंडिया में बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था। ये वही केमिकल है CH3NC, जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड बनाने का ये तुम्हारे पास एक तरीका है। ओके, अगला बच्चे देखो हिंसबर्ग रीजेंट है। हिंसबर्ग रीजेंट क्या करता है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन में क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। तो ये डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन बड़े फेमस होते हैं। ओके, अब जरा देखो तो प्राइमरी अमीन बच्चे क्या होता है, हिंसबर्ग रीजेंट पहले याद कर लो। देखो ये बेंजीन हो गया, इसको सल्फोनाइल क्लोराइड कहते हैं। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड क्या होता है, हिंसबर्ग रीजेंट होता है। पेपर में भी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिंसबर्ग रीजेंट। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज द हिंसबर्ग रीजेंट। ओके, तो बेटा इसमें 1 डिग्री का अमीन देखो, RNH2 हो जाएगा, Cl हो गया, COCH3 हो गया। तो सिंपल रिएक्शन कैसे कराओगे, HCl देखो निकाल दोगे, HCl निकल गया, बाकी को चिपका दोगे तो RNH हो गया, SO रिंग हो गया। तो बच्चे देखो क्या होगा, N अल्काइल, इसको क्या दोगे नाम, N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ओके, अब ये aqueous क्यूएस रिएक्शन कराओगे तो देखो इसका जो H होता है ना वो एसिडिक होता है। ये भी क्वेश्चन आपका सर बेटा पूछता है। यानी N अल्काइल सल्फोनामाइड जो होता है, बेंजीन सल्फोनामाइड, इसका जो हाइड्रोजन होता है एसिडिक होता है, क्योंकि ये रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस में आ जाता है। क्योंकि जब बेटा ये निकलेगा तो यहाँ पर सिंपली क्या ना माइनस छोड़ेगा, तो ये देखो डबल है, सिंगल है, ये माइनस या लोन पेयर के साथ क्या कर लेगा, रेजोनेंस कर लेगा। तो दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक। अब ये देखो एसिडिक है और ये बेसिक है, तो मिला के क्या कर देगा, पानी निकाल देगा। तो मतलब सिंपली क्या हो गया ऑब्जर्वेशन में कि प्राइमरी अमीन जब आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो N अल्काइल बेंजीन सल्फोनाइड बनाता है। फर्दर क्या होता है, KOH में सॉल्युबल होता है। तो तुम्हें मेन ऑब्जर्वेशन क्या हो गया कि जब हिंसबर्ग से रिएक्ट करता है प्राइमरी अमीन,
फर्दर क्या होता है, KOH में सॉल्युबल होता है। तो दिस इज द मेन ऑब्जर्वेशन। 2 डिग्री अमीन क्या होता है, 2 डिग्री अमीन जो होता है इनसॉल्युबल KOH में होता है, रिएक्शन तो कर लेगा लेकिन KOH में इनसॉल्युबल होता है। अब देखो 3 डिग्री में सिंपली क्या होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि 3 डिग्री के पास बेटा क्या ना, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो H के साथ Cl नहीं निकल सकता। तो सिंपली क्या हो गया, देखो 1 डिग्री KOH में सॉल्युबल होता है, 2 डिग्री क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, 3 डिग्री नो रिएक्शन टेक प्लेस। अब बच्चे देखो इसमें स्पेशली क्या कहते हैं, रिंग क्योर आ जाते हैं एलिफैटिक में। यही आपके 3 बड़े फेमस रिएक्शन है, एक एसाइलेशन है, कार्बोलेमिन रिएक्शन है, हिंसबर्ग रिएजेंट है। अगले बच्चे आ जाओ ESR। देखो रिंग के साथ क्या रिएक्शन हो सकता है, रिंग में सिंपली बेटा देखो ESR में ब्रोमीन वाटर करा दोगे, तो ब्रोमीन वाटर सिंपली क्या करता है, देखो ये जो ग्रुप होते हैं, ये जो ग्रुप लगे होते हैं लोन पेयर वाले, मैंने इससे पहले भी ढेर सारे वन शॉट रिवीजन में जितने भी बेंजीन के ऊपर लगे होते हैं लोन पेयर वाले होते हैं बेटा, ये लोन पेयर क्या होता है, इनका प्लस आर पावर की वजह से ये ऑर्थो पे अटैक करेगा, पैरा पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे अटैक करेगा। तो ऑर्थो पे Br आ जाएगा, पैरा पे Br आ जाएगा और ऑर्थो पे आ जाएगा, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन आ जाएगा। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बेटा, ये भी एनिलीन का टेस्ट में यूज किया जाता है। ओके, अब देखो मेरे को ये है ना कि ऑर्थो पे पैरा पे सिंगल प्रोडक्ट बने, तो इसके लोन पेयर की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर देते हैं, असाइलेशन कर देते हैं, ताकि जो डिजायर प्रोडक्ट है पैरा बने और ऑर्थो पे बने। तो जरा इसमें देखो, इसमें बच्चा सिंपली क्या ना कि हमने असाइलेशन कर दिया, तो असाइलेशन जब कर दोगे तो देखो इसका जो लोन पेयर है ना, अब वो डायरेक्ट रिंग के साथ इन्वॉल्व ना होकर के किसके साथ आ जाएगा, ये एसिड एनालाइड बेटा इसको कहते हैं, इसका प्रोडक्ट का नाम है एसिड एनिलाइड नाम है। तो ऐसे भी चीजें को ध्यान देते चलो, क्योंकि इनसे भी डीप क्वेश्चन बेटा पेपर में बना हुआ है। अब क्या कर दोगे, देखो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना, ये CO के साथ इंटरेक्ट कर लेता है। अब ये CO के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये तुम्हारा रिंग के साथ क्या है ना, डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। अब ब्रोमीन जब कराओगे तो यहाँ पर देखो हिंड्रेंस ज्यादा है और पैरा पे हिंड्रेंस नहीं है, तो पैरा पे Br आ जाएगा। अब बच्चे क्या कर दोगे, पानी से हाइड्रोलिसिस कर दोगे और OH माइनस है, तो H प्लस OH माइनस है, इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पर H आ जाएगा और कार्बोक्सिलिक वाले पे OH आ जाएगा, मतलब कार्बोनिल पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब देखो इसको क्या बोलोगे, NH2 आ गया, Br आ गया, तो पैरा ब्रोमो एनिलीन आ गया। तो हमने क्या किया, प्रोटेक्शन बाय असाइलेशन से यानी नाइट्रोजन के लोन पेयर को कंट्रोल कर लिया, और बाद में क्या कहते हैं, इसका Br2 करा करके पैरा पे Br चिपकाया और पैरा पे Br चिपका करके फिर पानी की वर्षा करा करके हमें NH2 बना लिया है। क्योंकि बेटा ये कन्वर्जन बड़े फेमस होते हैं, यानी एनिलीन से मेरे को जाना है पैरा ब्रोमो एनिलीन, एनिलीन से जाना है पैरा ब्रोमो एनिलीन, तो हम दिस टाइप ऑफ मेथड यूज करेंगे। किस तरह का मेथड यूज करेंगे, पहले एसिड एनालाइड बनाएंगे, फिर ब्रोमीन कराएंगे, फिर इसके बाद पैरा पे आ जाएगा, फिर इसके बाद पानी की वर्षा करा करके सिंगल या फिर मोनो प्रोडक्ट बना लेंगे। अगला बच्चे देखो नाइट्रेशन, इसमें जितने भी रिंग वाले क्वेश्चन है वो सब पॉपुलर अपने आप में है। नाइट्रेशन से क्वेश्चन बनता है, जब नाइट्रेशन कराते हैं तो देखो ऑर्थो पे पैरा पे आना चाहिए था, लेकिन देखो इसका अमाउंट बच्चे यहाँ पर दिया गया है, देखोगे तो मेटा क्या ना 47% बनता है, जो कि एक अच्छे अमाउंट पे बन रहा है, और पैरा क्या बन रहा है 51%, तो पैरा ऑलरेडी मेजर होता है ये पहले से भी। ओके, अब देखो बोर्ड में क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसमें ड्यूरिंग द नाइट्रेशन प्रोडक्ट यानी ड्यूरिंग द नाइट्रेशन टैरी प्रोडक्ट इज आल्सो ऑब्टेन एज वेल एज मेटा इज आल्सो सिग्निफिकेंट अमाउंट। मेटा क्या होता है, इसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट में ऑब्टेंड होता है, तो ऐसा बच्चे क्यों होता है। अब देखो इसका रीजन ये होता है, देखो मैंने रीजन वहां साइड में लिखा हुआ है, थोड़ा समझो अच्छे से। तो नाइट्रेशन में बच्चे क्या होता है कि ये देखो H2SO4 भी एक एसिडिक मीडियम है और HNO3 भी एक अच्छा एसिड है, तो दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम है। तो इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम H प्लस ये क्या देगा, H प्लस देगा। अब देखो ये H प्लस है और देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर और इसके H प्लस से क्या करेगा, प्रोटोनेट होगा, तो बच्चे क्या बना लेगा, देखो एनिलीनियम आयन में तब्दील हो जाएगा। अब ये एनिलीनियम आयन आ जाना या प्लस आ जाना टॉप पर या ग्रुप पे प्लस आना, वो मेटा डायरेक्टिंग को शो करता है। तो सिंपलेस्ट क्या हो गया इसमें आंसर, इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनिलीनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग नेचर। यहां तक क्लियर हो गया। तो सिंपली बेटा रीजन क्या हो गया, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनिलीनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग नेचर। यानी कि ग्रुप के ऊपर प्लस आ जाना, पाई बॉन्ड आ जाना, ये सब मेटा डायरेक्टिंग को शो करते हैं।
इस चीज को अच्छे से लिख लो। ओके, अब बच्चे देखो 2 रिएक्शन और बच जाता है ESR में, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है। अच्छी बात यह है कि रिएक्शन नहीं देता है ये। अब रिएक्शन नहीं देगा तो तुमसे पूछेगा क्यों नहीं देता है, बड़ी मजेदार बात है। एनालिन जो होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन नहीं देता है, तो क्यों नहीं देता है ये तुमसे रीजन पूछेगा। अब बच्चे जरा समझो, यहाँ पर लोन पेयर है। अब लोन पेयर की वजह से क्या होता है, एक अच्छा बेस की तरह बिहेव करेगा। अब AlCl3 जो होता है एक लुईस एसिड होता है। मैं थोड़ा यहाँ फील करा देता हूँ, देखो यहाँ पर थोड़ा स्पेस दिख रहा है मेरे को ठीक ठाक। तो बेटा यह देखो, ये आपके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये AlCl3 एक लुईस एसिड है। अब ये लुईस एसिड क्या है और बेस क्या है, जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, हम सभी जानते हैं सॉल्ट बनाते हैं। ये देखो बेस है, ये देखो एसिड है, दोनों मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे। तो बेस हो गया, एसिड हो गया, क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे। तो इसकी बारी आता ही नहीं, रिएक्शन टेक प्लेस हो ही नहीं पाता है। एसिड बेस मिलकर के क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। तो बच्चे सिंपली क्या लिखोगे इसमें, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन। अब रिएक्शन आगे फर्दर टेक प्लेस नहीं हो पाता है। किसकी वजह से सॉल्ट बन जाता है, यहाँ पर जो आप एल्यूमिनियम क्लोराइड या लुईस एसिड यूज करते हैं, ये इसका बेस इसका लुईस एसिड मिलकर के क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। ना तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन देगा और CH3COCl है, इसके भी प्रेजेंस में AlCl3 रखते हैं, ये दोनों मिलकर के सॉल्ट बना लेते हैं। रिएक्शन आगे फर्दर टेक प्लेस नहीं हो पाता है। बेटा अमीन्स चैप्टर में फिर से मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन को, गैब्रियल को, और बच्चे सिंपली क्या कहते हैं, ये इसका बेसिक स्ट्रेंथ है और बेसिक स्ट्रेंथ की बात से कार्बिलेमिन रिएक्शन है। और जो ESR में जितने भी रिएक्शंस हैं इनको अच्छे से रट्टा मार डालना है, क्योंकि ESR से बेटा ये सबसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में एक सेट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे आपके पास स्पेशली क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्यों नहीं देता है, असाइलेशन क्यों नहीं देता है, नाइट्रेशन में 3 प्रोडक्ट क्यों बना हुआ है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट बच्चे। तो इस चैप्टर में देखो बस इतना ही है। मेरे एक्सपीरियंस से ये चैप्टर छोटा है। जिनको अगर लगता है कि मेरे को कैसे बोर्ड में अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, पास होना है, तो आप मेरे हिसाब से अगर आप चलते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक में आप बेटा मेंस पढ़ लो और सिंपली DF ब्लॉक को, क्वाड्रेशन को पढ़ डालो। ये आपको कम से कम 23 नंबर आपको अच्छे खासे दिला के चले जाएंगे मैं थ्योरी वाले चैप्टर से। तो आई होप कि आपको ये कंटेंट काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने मित्रों तक भी काफी ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी बोर्ड एग्जाम में ये चीजें फायदा मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।